हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं सुदामा पांडे धुमिल। निश्चित तौर पर हिंदी कविता में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण एक नाम है उनका हिंदी कविता में। उनकी जो रचनात्मक एग्रेसिवनेस है, जो आक्रामकता है, वो उनकी कविताओं को एक अच्छे लेवल तक ले जाती है। उनकी एक कविता है प्रौढ़ शिक्षा नाम से। आप देखेंगे कि कितनी एग्रेसिवनेस है उनकी कविताओं में। वो किस तरीके से विचार को उठाकर और धरातल से उठाकर और बहुत ऊंचे तक ले जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सुनिए कविता। प्रौढ़ शिक्षा। काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ ऐ। काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ ऐ, और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है आ। यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है, और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए, जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधाकूप है, जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया है। लालटेन की लो जरा और तेज करो, उसे यहाँ पेड़ में गड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर वह सब बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे, उसी दिन उघर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की शाही में डूबकर मर गई थी। कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे, उसी दिन उघर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की शाही में डूबकर मर गई थी। तुम अपढ़ थे, गंवार थे, सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे, मगर चालाक सुराजिए आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर गरम कुत्ता खा रहे थे, सफेद घोड़ा पी रहे थे। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है, मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा यह जो बुरा हाल है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। आह, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सत्य है जिसे सकारते हुए हर आदमी झिझकता है, मगर तुम खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज खेत की मेड़ पर खड़े आदमी को एक लंबी परछाई के सिवा और क्या दे सकता है। काफी दुविधा के बाद मुझे यह सच्चाई सकारनी पड़ी है। यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब घड़ी है, तुम्हारी पसलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है, और पशुओं की हरकतों से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलती है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो। तनो, अकड़ो, अमर बेली की तरह मत जियो। जड़ पकड़ो, बदलो, अपने आप को बदलो। यह दुनिया बदल रही है, और यह रात है, सिर्फ रात। इसका स्वागत करो। यह तुम्हें शब्दों के नए परिचय की ओर लेकर चल रही है।